नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। दोस्तों, इस समय हम लोग डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। इससे पहले 11 वीडियोज में लगभग 250 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को बता दें कि यह जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है, इसमें जो प्रश्न रखे जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न हमारे विभिन्न एग्जाम, वो चाहे रीट हो, चाहे डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या पीआरटी का हो, या टीजीटी का हो, स्पेशल एजुकेशन का हो, या सामान्य पीआरटी का हो, और सीटेट का हो, सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, और लगभग आप सभी वीडियोज को देखिए, क्योंकि ये जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है, ये हमारे प्रश्न श्रृंखला 50 वीडियो की श्रृंखला है, और ये लगभग 1500 क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को देखिए, प्रश्नों को देखिए, समझिए, और इसके साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो आप लोगों को डाला जाए चैनल पर, वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए हम लोग प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु पहला है 8, बी 14, और सी 15, और डी 12। तो आप इसको हल करेंगे तो उत्तर 12 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ये विषयों के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बी, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। सी, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। और डी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी परिवार सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बी, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। सी, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। और डी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक, बी मूर्त संक्रियात्मक, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी पर आधारित प्रश्न है, जो 4 स्टेज में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो इसका ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। तो ए डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वाइगास्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। इसका ऑप्शन ए है आनुवंशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक, और डी सामाजिक। तो वाइगास्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक लर्निंग थ्योरी पर है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। इसका ऑप्शन सी सही होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण
करने की योग्यता, और डी सामाजिक मुद्दों के सरोकार। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे चैनल से आप लोग प्रैक्टिस सेट और बहुत सारा स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड ज्ञान लेते हैं, अच्छी बात है, वहाँ से भी लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन सिर्फ फैक्चुअल हैं, जो फैक्ट पर आधारित है, वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। लेकिन इससे अधिक ज़रूरी है हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो एनालिसिस पर आधारित प्रश्न है, उसका प्रैक्टिस करना। और उसके साथ साथ लैंग्वेज, वो हिंदी या इंग्लिश वाले जो हैं उन्हें तो अच्छा है कि वो सिर्फ इंग्लिश को पढ़ के आप उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जो हिंदी इंग्लिश दोनों पर निर्भर होते हैं उन्हें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑनलाइन होगा, और जो ऑनलाइन क्वेश्चन होता है लगभग उस सभी एग्जाम में हमारे इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में दिया जाता है, और वो हिंदी बहुत ही क्लिष्ट हो जाती है। तो फिर हमें जब पूरा सेंटेंस नहीं समझ आएगा, या सेंटेंस से एक शब्द अगर नहीं समझ आया तो पूरा सेंटेंस समझ नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या ज़रूरी है, सबसे अधिक ज़रूरी है कि हम प्रश्नों के हिंदी प्रारूप को अच्छे से और इंग्लिश प्रारूप को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें। तो आइए सीधे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, बी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सी यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, डी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने में जो कमियां हैं उसे दूर करना और उसका उपचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन ए दत्त कार्य, बी मौखिक प्रश्न, सी सत्र परीक्षा, और डी प्रश्नोत्तर और खेल। तो आप जानते हैं सत्र परीक्षा जो है, जो साल के अंत में परीक्षा ली जाती है, वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह गैप किस ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए सीखने का आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी आकलन के लिए सीखना, और डी आकलन का सीखना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सीखने का आकलन। ठीक है, ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए सहानुभूतिपूर्ण, बी तटस्थ, सी नकारात्मक, और डी अग्रोन्मुखी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अग्रोन्मुखी, प्रोएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, बी सीखने की तत्परता नियम, सी सीखने का सादृश्य नियम, और डी सीखने का प्रभाव नियम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सीखने का सादृश्यता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बी अनअधिगम की सीखने की प्रक्रिया है, सी शैक्षिक सम्मान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, और डी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन ए है, सी सही है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा कि गलत है क्वेश्चन के आधार पर। सीखने का कार्य तो कहीं पर भी हो सकता है, घर पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, शैक्षिक संस्थान भी हो सकता है, शैक्षिक संस्थान से बाहर भी हो सकता है। तो इसके आधार पर सी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, बी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, सी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा यही। और ऑप्शन डी भी देख लीजिए, क्या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये तो ठीक है, बट लेकिन सबसे अधिक जरूरी क्या है, शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना और प्रत्यक्ष वस्तुओं से बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए है, तो ये सीधे यहाँ पर आते हैं हम लोग।
ये देखिए हम मिलान करके रखे हुए हैं ताकि आगे, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से। इसका बी ऑप्शन सही है। समय बचाते हुए हम लोग आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति कहलाती है। ऑप्शन ए अंतः प्रक्षेपण, बी पहचान, सी प्रक्षेपण और डी विस्थापन। तो इसका इंग्लिश भी देख लीजिए। तो इसका उत्तर सी सही होगा, प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका ऑप्शन ए है क्रिस्टमर, बी अल्फ्रेड, सी आइजेंक और डी रोजर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से, बी है विकास की दर, सी है विकास दर और डी है विकास की सामान्य क्षमता। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विकास की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार गैफ द्वारा किया रखा गया है। तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे, बी है कोहलबर्ग, सी है गुबायोवास्की और डी है पायोलो। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जीन पियाजे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं हमारे सभी प्रकार के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम हो और जहाँ साइकोलॉजी और शिक्षण एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन पूछे, वहाँ यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है। पहला है वाक्य, सिंटेक्स, बी रूपीम मॉर्फोम्स, सी फोनीम्स और डी संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रूपीम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रूपीम, मॉर्फीम। ठीक है। तो साथियों, आज का क्वेश्चन सेक्शन यही समाप्त होता है। हम लोग कुछ और प्रश्नों के साथ फिर दोबारा मिलेंगे दूसरे दिन। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, बताइए कि और किस प्रकार का क्वेश्चन रखा जाए, किस तरह से वीडियो को बनाया जाए, हमें भी कुछ सीखने का और मौका मिले। और अगर वीडियो और ये प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि और से अधिक लोग इससे जुड़ें, मुझसे जुड़ें, प्रश्नों को देखें, समझें।